ओके, हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि सर अगर एफ वाई बी कॉम या एफ वाई डिग्री कॉलेज के अगर हम लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं तो किस तरह से भरने हैं, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना देते क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के डिजिटल जो साइट है उस पे जाना है। लिंक मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। mumbai.oa.digital-university। आप जैसे ही साइट पे जाओगे ये एक फोल्डर ओपन होगा, एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में क्लिक करना है। आप जैसे फर्स्ट वाले में क्लिक करोगे आपको आ जाएगा, आई एम अ न्यू एडमिशन सीकर इन दिस यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पे होगा एक लॉगिन और रजिस्टर्ड। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन को क्लिक करोगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड नहीं किया तो सबसे पहले हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे। आपको मैं एक बात फिर से रिपीट कर दूं, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, तो आपको उसको अच्छे से स्टोर करके रखना है। तो हम लोग सबसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे। आप जब इसको रजिस्टर्ड करोगे तो जो भी आपके मार्कशीट पे आपका नाम, सरनेम, स्पेलिंग जैसा लिखा है आपको उस तरह से ही लिखना है। आपको सिर्फ इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपका सरनेम, उसके बाद वो आपको आपके फादर का नाम पूछेंगे, आपको फादर का नाम फिलअप करना है। फिर फादर और आपका रिलेशन क्या है, तो फादर और आपका रिलेशन यहाँ पे एक सन का आ जाता है। उसके बाद आपके मदर का नाम पूछेंगे, जैसा आपके मार्कशीट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है उस तरह से आपको फिलअप करना है। आप ये देखिए यहाँ पे कंपल्शन मार्क है, फर्स्ट नेम के ऊपर ई के ऊपर एक कंपल्शन मार्क है, स्टार मार्क है रेड कलर का। जहाँ पर भी रेड कलर का मार्क है वो इन्फॉर्मेशन फिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करोगे आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते हो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ का एंट्री करना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जेंडर पूछेंगे, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, आपको वो एंटर करना है। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, मोबाइल नंबर जो आपका वर्किंग में हो, जो करंटली आपके पास आपके हाथ में होना चाहिए, वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये जो ऊपर आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है सेम मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने गार्डियन का या अपने किसी और पर्सन का ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हो, मगर ऐसा ईमेल आईडी एंटर करना है कि इनकेस आपको फ्यूचर में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल हो। अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन बराबर है तो आप एक्सेप्ट को क्लिक करिए। आप जैसे एक्सेप्ट को क्लिक करते हो यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे एग्री करना है, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आई डिसएग्री। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आई हैव रेड द प्रोस्पेक्टस एंड रूल्स अबाउट एडमिशन, दस क्लिकिंग द अबाउ एग्री बटन। फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली एग्री का बटन क्लिक करोगे। एक बार वापस से आप लोग देख लीजिए जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिलअप किया है वो आपके मार्कशीट के हिसाब से है या नहीं है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे। आप जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे आप देखोगे आपको एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको एंटर करना है और ऊपर आपका यूजर नेम दिया है D20CQ, ये आपको स्टोर करके रखना है। नहीं तो भी आपके मोबाइल पे स्टोर रहेगा, आप डिलीट नहीं करोगे इसे, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया है, हमने उस ओटीपी को एंटर किया है और यहाँ पे आपको वेरीफाई का बटन क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना खुद का एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड आप जब भी क्रिएट करोगे वो कॉम्बिनेशन में हो, अल्फ़ाबेट में, उसके बाद वर्ड में, और ये आपको वापस से जो आपने ऊपर पासवर्ड एंटर किया है आपको उसको रिकन्फर्म करना है। एक बार आपका पासवर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया, आप सेट पासवर्ड के कॉलम में जाओगे। जैसे आप सेट पासवर्ड के कॉलम में जाओगे आप देखोगे कि आपने जो पहले का ऑलरेडी पेज फिलअप किया था वो आ जाता है। अभी आप ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, ये आपको पूछेगा आपका यूज़र नेम।
यूज़र नेम जो ऑलरेडी आपको मोबाइल नंबर पे मिला हुआ है, अब वो यूज़र नेम को यहाँ पे एंटर करोगे। आप ये यूज़र नेम अपने SMS में जो है उसको अच्छे से स्टोर करना, और अगर हो सके तो कहीं पे एक बार लिख के भी रख लेना, ताकि आपको ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ जाएगा। और जो पासवर्ड आपने सेट किया था, आप वो पासवर्ड का एंटर यहाँ पे करोगे। तो आपने जैसे यूज़र नेम एंटर कर दिया है, पासवर्ड एंटर कर दिया, आप डायरेक्टली अभी रजिस्टर्ड वाले कॉलम में जाओगे। अभी आप जैसे रजिस्टर्ड वाले कॉलम में जाते हो, सॉरी, आपको लॉगिन वाले कॉलम में जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया था। मैं फिर से पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भूल से रजिस्टर्ड किया था। अभी हम लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे। जैसे आप लॉगिन वाले पेज पे जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको ये 6 इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन, रिजर्वेशन, फोटो और आपके कॉन्टैक्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करने के लिए। पर्सनल डिटेल आप देखोगे यहाँ पे लास्ट नेम, आपका सरनेम ऑलरेडी एंटर है क्योंकि आपने इसको पहले से रजिस्टर्ड किया है। आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपके फादर से आपका क्या रिलेशन है, उसके बाद बोलेंगे फादर्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज। आप यहाँ पे जैसे इंग्लिश में क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा। ऊपर आपको ओके का बटन क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली रीजनल लैंग्वेज में आ जाता है। उसके बाद आपको पूछते हैं मदर्स फर्स्ट नेम, ये ऑलरेडी आपका पहले से फीड है क्योंकि हमने रजिस्टर्ड किया हुआ था। उसके बाद आपकी मदर का नाम भी रीजनल लैंग्वेज में वो लोग पूछेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो रीजनल लैंग्वेज में पिक कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है प्लीज प्रोवाइड करेक्ट एंड एग्जैक्ट नेम बिलो, द नेम शैल बी अपीयर्ड फर्दर ऑन ऑल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड कन्वोकेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको डिग्री तक यही नाम आपको यहाँ पे आपके मार्कशीट पे मिलेगा। और नॉर्मली जो आपका 12th के मार्कशीट पे या 10th के मार्कशीट पे जो नाम है आपको वही यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछा है एप्लीकेंट्स नेम ऑन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या लिविंग सर्टिफिकेट। अभी तक आपको 12th का मार्कशीट मिला नहीं है, तो आपके पास डेफिनेटली 10th का मार्कशीट तो होगा ही। तो 10th के मार्कशीट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ पे 10th के मार्कशीट के हिसाब से डिटेल्स को फिलअप कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 10th के मार्कशीट के हिसाब से डिटेल को फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपका जो नाम है रीजनल लैंग्वेज में पूछोगे, जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करोगे वो ऑटोमेटिकली रीजनल लैंग्वेज में पिक कर लेगा। उसके बाद आपको पूछा है इज योर नेम चेंज आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब आपने अपना 12th का या 10th का एग्जाम दिया है, उसके बाद क्या आपने नाम को चेंज किया है, नहीं किया है तो ठीक है, अगर किया है तो आप इसको टिक मार्क करोगे। उसके बाद आपको जेंडर पूछा है, जेंडर ऑलरेडी यहाँ पे पहले से फीड है क्योंकि हमने इसको पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है आपको वो लिखना है। उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है आपको मैरिटल स्टेटस को फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो मदर टंग है आपको मदर टंग यहाँ से सिलेक्ट करके फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन रहेगा आप उसको सिलेक्ट करके क्लिक करोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपके पास कौन सी कंट्री का सिटीजनशिप है आप उसको यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ स्टेट, आप जो स्टेट को बिलोंग करते हो आप उसका चॉइस करोगे। उसके बाद आधार नंबर, करंटली आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये यहाँ पे कंपल्शन नहीं लिखा है, मगर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आधार नंबर इज मैंडेटरी फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ आधार। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे एंट्री करो, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पूछा है इज योर नेम रजिस्टर्ड इन वोटर्स लिस्ट, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो हमने यहाँ पे यस लिखा है। अगर आप यस लिखोगे तो आपको वोटर आईडी पूछेंगे, मगर वो भी कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पैन कार्ड नंबर है तो आप एंटर करो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। एजुकेशन गैप, अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप है, मे बी आपने आज से 3 साल पहले 12th का एग्ज़ाम पास किया है तो आप यहाँ पे 3 साल का गैप लिखोगे। उसके बाद आपको
एक एडवोकेट के पास जाके गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। करंटली हमारे केस में ऐसा है बट कंपल्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसको फिलअप नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इन फैमिली, आपके फैमिली में मान लीजिए आपके साथ 4 जन हैं, आपका बड़ा भाई जिसका क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा है, आप उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप आपका खुद का आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद विलिंगनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन आफ्टर एक्सीडेंटल डेथ, अगर मे बी इन केस आपको लगता है कि आपका डेथ होने के बाद आपके ऑर्गन को डोनेट करना है आपको, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करिए। अदरवाइज डायरेक्टली सेव एंड प्रोसीड पे हम आगे जाएंगे। हम जैसे सेव एंड प्रोसीड पे आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस का इंफॉर्मेशन पूछते हैं। आपको यहाँ पे अपने एड्रेस का इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। फर्स्ट वन है आपका रूम नंबर, आपके बिल्डिंग का नाम, आपके रोड का नाम या रोड का नंबर होगा। अगर आप किसी विलेज में रहते हो तो विलेज का इंफॉर्मेशन होगा। कोई फेमस लैंडमार्क है तो आपको फेमस लैंडमार्क का इंटर करना है। लोकेशन एरिया रूरल एरिया है, सेमी अर्बन है, अर्बन है, मेट्रोपॉलिटन है या ट्राइबल एरिया है। हमारे केस में हम मुंबई में रहते हैं इसलिए हम मेट्रोपॉलिटन सिलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो आप रूरल एरिया को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आता है सिलेक्ट कंट्री, आप जो कंट्री में बिलोंग करते हो उस कंट्री को सिलेक्शन करोगे। उसके बाद आता है सिलेक्ट स्टेट, आपने स्टेट को सिलेक्ट किया। उसके बाद वो पूछेंगे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप जो डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद आपको तालुका का ऑप्शन आएगा, मगर यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया मुंबई, तो डायरेक्टली आपने इसको फिलअप किया। उसके बाद आपको सिटी पूछेगी, आप सिटी को फिलअप करोगे। उसके बाद आपका एरिया का जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर सिलेक्ट करोगे। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी आपका इन केस अगर यूनिवर्सिटी को आपके घर पे कोई लेटर पहुँचाना है या कुछ कम्युनिकेट करना है, तो अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको यहाँ पे टिक मार्क करोगे। अगर हो सकता है आपका घर रिनोवेशन में है, आप कहीं पे भाड़े पे रहते हो, तो आपका जो घर रिनोवेशन में है परमानेंट एड्रेस में, फिर वो एड्रेस को आप सिलेक्ट करोगे। हमारे केस में दोनों एड्रेस एक ही था इसलिए हमने सीधा सीधा यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया सेम एज अबाउट। अगर ये सब इंफॉर्मेशन बराबर है तो आप क्लिक करोगे सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड को क्लिक करोगे आपके एजुकेशन का डिटेल पूछेंगे। पहले आपको 10th का एजुकेशन का डिटेल का इन्फॉर्मेशन देना है, 12th के एजुकेशन का देना है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है उसका इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई डिप्लोमा है उसका इन्फॉर्मेशन, या जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको 10th और 12th का डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन तो देना ही है। तो 10th के इन्फॉर्मेशन में आप कौन से बोर्ड को बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र इंडिया में आता है तो बोर्ड में यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम पास किया है तो सिलेक्ट स्टेट आएगा। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड करना है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे बोर्ड हैं, जो भी आपका बोर्ड है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका एसएससी का है, मतलब आपके 10th का इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे पूछा है स्कूल या कॉलेज का नाम, तो 10th का डेफिनेटली आपका स्कूल है तो स्कूल का नाम आप यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद आपको पूछा है कि आपका जो 10th का रिजल्ट है उस पर डेफिनेटली आपको लिखा रहेगा मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसा ही उस पर लिखा हुआ है आप उस तरह से उसको फिलअप करोगे। एक बार आप मार्कशीट में चेक कर लेना। आप ये जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हो करंटली आप ये इन्फॉर्मेशन 10th स्टैंडर्ड का फिलअप कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे मंथ और ईयर दोनों का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद आपको सीट नंबर पूछ रहे हैं, तो जो भी आपका 10th का सीट नंबर है आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ रहेगा, आप उसको यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद मार्कशीट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो भी यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा है आप दे दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ योर रिजल्ट हैज़ ग्रेड और मार्क्स, आप अपने रिजल्ट पे देख लो आपको मार्क्स मिला है कि ग्रेड मिला है। मार्क्स मिला है तो आप मार्क्स को यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपको टोटल मार्क्स कितना मिला है, तो जो भी आपको टोटल मार्क्स मिला है आप वो लिखोगे। आउट ऑफ पूछा जाएगा, आउट ऑफ भी आपके मार्कशीट पे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको एंटर करोगे। अगर ये सब कुछ बराबर है आप इसको क्लिक करोगे। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है परसेंटेज, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप जैसे सेव के बटन को क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होके
नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो अभी आपने 10th का अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। अभी आपको अपने 12th का इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है, तो आप इसको क्लिक करोगे। 12th के इंफॉर्मेशन में भी जैसे 10th का आपने सिलेक्ट किया था, बोर्ड इंडियन है तो इंडियन बोर्ड, फॉरेन है तो फॉरेन बोर्ड। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट में भी आपने 12th कौन से बोर्ड से दिया है, सीबीएसई बोर्ड से दिया है, इंटरनेशनल बोर्ड है, आपको वो सब सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने 12th कौन से स्ट्रीम से दिया था, आप 12th में आर्ट्स में थे, साइंस में थे, कॉमर्स में थे, तो आपको उसको चॉइस करना है। उसके बाद आपके 12th के कॉलेज का नाम का एंट्री करना है। अगर आप इन केस पास हो तो पास को क्लिक करोगे। आपको अब तक रिजल्ट नहीं मिला है तो रिजल्ट अवेटेड क्लिक करोगे। इन केस अगर आप 12th में फेल हो तो आप फेल को क्लिक करोगे, क्योंकि री एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। तो भी आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि री एग्ज़ाम अभी करंटली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमने अपने 12th का इंफॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद मेरे पास करंटली जिसका रिज़ल्ट है वो 12th फेल का रिज़ल्ट है। अभी वो एडमिशन लेना चाहता है फर्स्ट ईयर में, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट में आपने कितनी बार ये एग्ज़ाम दिया है, आप यहाँ पे लिख दोगे 1 होने के बाद डेट ऑफ रिज़ल्ट नॉर्मली यहाँ पे बोला है, मगर कॉलम आता है यहाँ पे मंथ का, तो जो भी मंथ है आप वहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ईयर, मार्कशीट नंबर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कंपल्शन मार्क नहीं है। उसके बाद आपको पूछा है आपको कितना मार्क्स मिला है, ये भी आपके यहाँ पे मार्कशीट पे लिखा रहेगा आपको कितना मार्क्स मिला है आउट ऑफ। आप इसका एंटर करोगे। परसेंटेज का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप सेव करोगे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन है, टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल्स, ये भी कंपल्शन नहीं है यहाँ पे एंटर करना। इसे डायरेक्टली आप सेव का बटन दबा दीजिए। जैसे आप सेव का बटन दबाते हैं ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज वहाँ पे डिस्प्ले होता है। इनकेस अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन और है या डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डेफिनेटली आप उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करोगे। नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड को क्लिक करोगे। अभी आप जैसे प्रोसीड को क्लिक करते हो यहाँ पे आता है सोशल रिजर्वेशन, जैसे एक सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ प्राइमरी टीचर, जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको क्लिक करोगे। नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रखोगे। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आपका जो भी कैटेगरी है, SC ST जनरल, आपको वो सिलेक्ट करना है। आपको सिर्फ इतना यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपने सपोज यहाँ पे SC सिलेक्ट किया है, शेड्यूल कास्ट, तो आपके पास शेड्यूल कास्ट का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होना चाहिए। अगर किसी और स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप, हमारे केस में जनरल है तो हम जनरल लिख रहे हैं। सपोज अगर मान लीजिए आपके कैंडिडेट के केस में आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हो, आपने शेड्यूल कास्ट को क्लिक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके पास यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट इशू किया है शेड्यूल कास्ट का, वो होना चाहिए। आपके पास किसी और स्टेट का है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप जैसे शेड्यूल कास्ट क्लिक करते हो यहाँ पे वो सब कास्ट पूछते हैं, तो सब कास्ट का आपको एंटर करना है। मैं यहाँ पे फिलहाल जनरल एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको पूछेंगे आर यू बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर है तो आप क्लिक करोगे, नहीं है तो आप प्रोसीड फर्दर करोगे। उसके बाद पूछेंगे स्पेशली एबल्ड डिटेल्स, अगर आपको मे बी कोई प्रॉब्लम है, आपको स्पेशल चाइल्ड हो, आप पे एसिड अटैक हुआ है, ब्लाइंडनेस है, डेफ है, डम है, या और कोई भी आपको ऐसी सुनने की प्रॉब्लम है, आप उसको यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्लो लर्नर है, अगर है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करोगे। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ऑलरेडी वहाँ पे वो लिखा हुआ है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन डिटेल, आर यू एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर है तो टिक करोगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन, आपके पेरेंट्स का जो भी ऑक्यूपेशन है आप वो ऑक्यूपेशन को यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ गार्डियन, आपने यहाँ पे अपने गार्डियन के एनुअल इनकम को लिखा हुआ है।
जो भी राइट इनकम है आप वही लिखिए, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो या कम हो आपको फीस तो उतनी ही लगने वाली है। उसके बाद पूछेंगे इज गार्डियन फ्रॉम ईबीसी दैट इज इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, अगर है तो लिखना है, नहीं तो डायरेक्टली आप सेव एंड प्रोसीड करोगे। आप जैसे सेव एंड प्रोसीड करोगे आपका यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको फोटोग्राफ को सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो ये प्रोसीड कर लेते हैं आगे। आप जैसे इसे प्रोसीड करते हो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए आपका फ़ोन नंबर जो आपने लिखा है, यहाँ पे पूछा है कि आपने जो फ़ोन नंबर लिखा है इज़ दिस व्हाट्सएप नंबर, यस है तो यस, नॉर्मली आज सबके पास एंड्रॉयड पीस है। उसके बाद पेरेंट्स गार्डियन का मोबाइल नंबर अगर पूछा है आपके पास है आप लिख दीजिए, नहीं है तो भी ये कंपलसरी नहीं है आपको फिलअप करना। उसके बाद ईमेल आईडी आप चेक कर लीजिए बराबर है। उसके बाद पेरेंट्स का गार्डियन का ईमेल आईडी पूछेंगे, आपके पास है तो आप उसे यहाँ पे टाइप कर दीजिए, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि आपको पेरेंट्स का या गार्डियन का ईमेल आईडी देना है। उसके बाद वो आपको ऑल्टरनेट नंबर पूछेंगे, आपने ऑलरेडी ऊपर एक ऑल्टरनेट नंबर दे दिया है। उसके बाद ऑल्टरनेट ईमेल आईडी पूछेंगे, आपने ऑलरेडी एक बार दे दिया, अगर आपको और एक देना है किसी का ईमेल आईडी आप वहाँ पे दे सकते हो। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गई है तो आप सेव एंड प्रोसीड करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमारी रह गई थी, इज दिस ऑन व्हाट्सएप नंबर, जो आपके पेरेंट्स का है, यस या नो आपको सिलेक्ट करना है। वैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप नहीं किया है, आप भूल गए हो और जो कंपलसरी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब तक आप फिलअप नहीं करोगे वो सेव एंड प्रोसीड फर्दर नहीं होगा। तभी आप देखोगे आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप हो गया है। फोटो एंड सिग्नेचर पेंडिंग था, हमने उसको अपलोड नहीं किया था इसलिए यहाँ पे वो क्रॉस दिखा रहा है। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लकीली अगर हो गया तो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला ये एक जगह है जहाँ पे वक्त आपका जा सकता है। इमेज है, सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर बोल रहे इमेज नॉट फाउंड। चलो एट लास्ट अपलोड हो गया, अपलोड नहीं हुआ। चलो एट लास्ट फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, वी विल प्रोसीड फर्दर। अभी आप देखोगे यहाँ पे टिक मार्क आ गया है, आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा, एड्रेस लिखा, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो, सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट। उसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वो यहाँ पे एक बार आ जाता है। पहले पर्सनल डिटेल चेक कर लीजिए, जो भी आपने पर्सनल डिटेल यहाँ पे लिखी है वो सब कुछ बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आई कंफर्म, उसके बाद आपको आगे जाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगी कॉन्टैक्ट का, आप ये भी चेक कर लीजिए, अगर आपकी कॉन्टैक्ट का भी इन्फॉर्मेशन बराबर है तो आप नेक्स्ट पे जाओगे। उसके बाद आपको पूछेगा एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, आपने जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस का भी इन्फॉर्मेशन बराबर है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी वो टिक मार्क होते जाता है। उसके बाद पूछेगा रिजर्वेशन का जो इन्फॉर्मेशन है, यस आपने रिजर्वेशन का इन्फॉर्मेशन भी बराबर लिखा है। आपका फैमिली का एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, आपके 10th का 12th का एजुकेशन डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करोगे। ये फाइनल स्टेज आता है जहाँ पे अभी आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से प्रोग्राम में जाना है। तो हमें अगर सपोज बीकॉम में जाना है तो आप यहाँ पे बीकॉम सर्च करोगे तो बीकॉम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च बार भी है। आपको मे बी कॉमर्स में जाना है, आप कॉमर्स को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे।
जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप उसको सिलेक्ट करोगे। अब मान लीजिए बीकॉम में बीएमएस में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे बीएमएस का एडमिशन का इंफॉर्मेशन है, बीकॉम का है, तो जो भी आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। हमारे केस में हमें मे बी बीकॉम में एडमिशन लेना है तो हम बीकॉम सिलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आपके केस में आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो बीएमएस को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद पूछेगी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन करंटली यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, आपको उसको एग्री करना है। आप जब एग्री करोगे तो आप आगे जा सकते हो। आपने यहाँ पे एग्री किया। उसके बाद आपको पूछेंगे प्रेफरेंसेस, वांट टू अप्लाई फॉर इन हाउस सीट, अगर यस तो आप इसको क्लिक करोगे, नो है तो ब्लैंक रखोगे। वांट टू अप्लाई फॉर माइनॉरिटी सीट, यस है तो यस क्लिक करोगे, नो है तो आप आगे फिलअप करोगे। अब इसको आपको डायरेक्टली सबमिट करना है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दिस टॉपिक्स। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 12th को सिलेक्ट कर लिया है या 10th के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सबमिट किया। आप जैसे सबमिट करते हो आपने जो सिलेक्शन किया था प्रोग्राम का, कॉलेज का, वो इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से नागिन दास खांडवाला कॉलेज में ये प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स एक्चुअल साइंस, आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, इंग्लिश है इंग्लिश। उसके बाद है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का चॉइस करना है। आप इसको टिक कर लोगे। सब्जेक्ट के लिए आपके पास कोई अगर बंदा है जिसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप उनसे एक बार सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे क्लिक करना है। ये हो गया आपके सेमेस्टर 1 का इन्फॉर्मेशन। अभी आपको सेमेस्टर 2 का इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। मैंने आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बोला था कि कोई भी सर टीचर से आपका कांटेक्ट है या जिस बंदे को सब्जेक्ट्स का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए और फिर अपने सब्जेक्ट को आगे सिलेक्ट करिए। आपने ये सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन कर लिया है, उसके बाद आप डायरेक्टली इसको प्रोसीड करोगे। आप जब इसको सबमिट करोगे यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, प्लीज सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट which is to be submitted in the college. Please select appropriate document from the list which you shall submit to the college along with your application form from print. तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप जब इसका प्रिंट लोगे उसके बाद आपको कॉलेज का भी फॉर्म फिलअप करना है, उसका भी प्रिंट लेके आप हार्ड कॉपी लेके कॉलेज में जाओगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देने वाले उसको आप यहाँ पे टिक करोगे। यहाँ पे कुछ भी कंपल्शन नहीं पूछा है, तो अगर कंपल्शन नहीं है, आपने टिक नहीं किया तो ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे टिक मार्क किया है, सपोज आपने यहाँ पे एलसी टिक मार्क किया है, तो आपको पहले एलसी को उसके फोटो इमेज को आपको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे स्टोर करना होगा, उसके बाद आप उसको अपलोड करोगे। बट अगर यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सबमिट के बटन को भी क्लिक कर सकते हो। आप जैसे सबमिट के बटन को क्लिक करोगे आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगी पासिंग सर्टिफिकेट फॉर 12th स्टैंडर्ड, आपके जो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है आपको उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे हम लोग अपने 12th के मार्कशीट को अपलोड करेंगे। 12th का अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा ऑनलाइन वाला, आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे अपलोड के बटन को क्लिक करोगे और अगर सब कुछ हो गया है आप प्रोसीड करोगे। फिर आप अपने डैशबोर्ड पे आके स्टेटस को चेक कर लोगे एक बार। तो यहाँ पे आपका पूरा भी इंफॉर्मेशन फिलअप हो गया है। आप अपने एक बार प्रोफाइल को व्यू कर लीजिए अगर कोई इंफॉर्मेशन आपका पेंडिंग है तो।
आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाइए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट योर ई सुविधा टिकट, आप इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाएगा। ये फॉर्म आपको लेके जाना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, प्लस आपको उस कॉलेज का भी एक ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना होगा। दैट्स इट, अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।